हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करने वाले हैं जो बंदी रक्षक की आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा बंदी रक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल का परिणाम घोषित किया गया और इसी के साथ साथ लिखित परीक्षा के लिए भी 15 अक्टूबर की तिथि जो है निश्चित की गई है। तो ऐसे में 2 महीने का जो समय है, इसमें स्टूडेंट के मन में ये शंका बनी हुई है कि किस प्रकार से तैयारी की जाए ताकि सिलेक्शन हो जाए। क्या हमने डेटा पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, रणनीति क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल बहुत से स्टूडेंट के मन में हैं। तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर आज की ये वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं पर। जैसे कि हम देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आपने ऐसा क्या पढ़ना है, कौन सा डेटा पढ़ना है, किन बुक्स से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो जाए। दूसरा, इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस किस प्रकार का रहेगा और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस सिलेबस को ख़त्म करने के लिए सही रणनीति क्या होगी ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पक्का हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उस विज्ञप्ति को देखते हैं जिसमें लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी हरिद्वार के द्वारा ये विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसके लिए लिखित या वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है इसका आयोजन दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा, ठीक है। तो आज आपका अगर अभी से आप जोड़ते हैं तो लगभग आपके पास 62 दिन का समय है। तो इतने कम समय में आप लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे सही रणनीति के साथ ताकि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं, तो उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम रिज़ल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट निकाला गया था, इसमें आप देखेंगे टोटल जो बॉयज़ हैं ये आपका 1386 पोस्ट पर निकाला गया है, ठीक है। इतने अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं फिजिकल में। और वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 50 गर्ल्स जो हैं फिजिकल में सफल घोषित की गई हैं, ठीक। और इस रिजल्ट के साथ भी मेंशन किया गया आयोग द्वारा कि लिखित परीक्षा का आयोजन 15 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम पोस्ट की बात कर लें, टोटल पोस्ट इसमें, तो एक और विज्ञप्ति या शुद्धि पत्र आप कह सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा निकाला गया था जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 के संबंध में, और ये 8 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन है। इसमें साफ साफ लिखा गया है आयोग द्वारा कि यहाँ पर क्या किया गया है, जो आपका जेल बंदी रक्षक थे तथा रिजर्व बंदी रक्षक थे, इनके पदों का एकीकरण या फिर पुनर्गठन कर दिया गया है। और इसके पुनर्गठन करने के बाद पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है, ठीक है। तो जो पद बढ़े हुए हैं उनका विवरण इस प्रकार है। यहाँ पे देखें आप लोग, जो टोटल पोस्ट हैं अब ये 261 हो गई हैं। तो 261 पोस्टें काफ़ी होती हैं। जिस प्रकार से अभी बहुत सारी भर्तियाँ निपटी हैं, वीडियो है, पटवारी है, लेखपाल वाला, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों का पुलिस कांस्टेबल वाला एग्जाम हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड हुआ है, कनिष्ठ सहायक हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट इनमें सेलेक्ट हुए हैं उनमें से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनने बंदी रक्षक का फिजिकल दिया था। और बंदी रक्षक की ज्वाइनिंग से पहले अगर अन्य एग्जाम्स में ज्वाइनिंग मिल जाती है तो इसमें बहुत अभ्यर्थी कम हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे 261 पोस्टें काफ़ी हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है जिसमें आप लोग बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। वहीं अगर इसकी बात कर लें कितनी पोस्ट किस में है, तो एससी के लिए 50 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 10 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 37 हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों की 26 हैं और अनारक्षित की यहाँ पर जनरल की 138 पोस्टें यहाँ पे टोटल दी गई हैं, ठीक। तो इस प्रकार पोस्टों का ये विवरण है। अब हम बात कर लेंगे कि इसके लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए और आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, क्या आप लोगों ने पढ़ना है। तो कम शब्दों में मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनें और एक एक चीज़ को फॉलो करें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों का, मेरी रणनीति यही रही है और अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए इनमें से एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सारे के सारे एग्ज़ाम निकले हैं और वीडियो वाले में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स बने हुए हैं। तो मैंने यही रणनीति फॉलो की और वही रणनीति मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप लोग की सिलेबस की अगर हम बात करें, उसके बाद हम देखेंगे पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो सभी लोग जानते हैं भैया, आपके सिलेबस में उत्तराखंड है, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, 40 नंबर का आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका इंपॉर्टेंट आता है हिंदी, जो कि आपके हाथ में है, ठीक है, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तीसरा है, मैं अलग कर दे रहा हूँ, जीएस से रीजनिंग को, ये 10 नंबर की आ रही है, ठीक। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि जो इसका पेपर बनेगा उसमें क्या है कि एक तो यहाँ पर फिजिकल कराया गया है, ठीक है। फिजिकल हुआ है इसका, वो भी 100 मार्क्स का है और फिजिकल के मार्क्स आपके टोटल जो मेरिट बनते हैं उसमें काउंट होते हैं इसमें, ठीक है, उसमें ऐड किए जाएंगे। फिर इसके बाद रिटर्न होना है। तो इसलिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये फिजिकल वाला एग्जाम है तो इसमें रिटर्न जो है वो ईजी टू मॉडरेट रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, फिर बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होगा। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लें। बहुत से स्टूडेंट के मन में ख्याल आ रहा होगा कि अभी यूके के द्वारा जो वीडियो का पेपर हुआ, पैटर्न बिल्कुल उसमें चेंज कर दिया गया, तो क्या इसमें भी ऐसा ही होगा? इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हालांकि ये जो है आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा
पुराने एग्जाम से अलग टाइप का होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि दो कारण हैं। पहला तो ये एग्ज़ाम आपका यूकेपीएससी करा रहा है, ठीक है, तो अपने पैटर्न के आधार पर ही करेगा, जैसे पहले कराता आया है, थोड़ा बहुत चेंज इसमें दिखाई देगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें फिजिकल भी है 100 मार्क्स का, मेन चीज़ ये है, तो इस कारण से भी एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अब ऐसे में जिन भी स्टूडेंट के 90 के आसपास फिजिकल का बना है, 90 से 100 के बीच में जो भी स्टूडेंट हैं, वो मान के चलिए कि थोड़ा सा अगर आप रणनीति फॉलो कर लेते हैं, सही तरीके से सही डेटा पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन इन 2 महीनों के अंदर आराम से हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है, मेन है उत्तराखंड जो कि 40 नंबर की है, और जो दूसरा है आपका हिंदी जो कि 20 नंबर की है, तीसरा है आपका रीजनिंग जो कि 10 नंबर का है, और इसके साथ साथ बचता है आपका जीएस वाला सेक्शन, ठीक है। जीएस को मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जीएस वाला सेक्शन यहीं पे लिख लें जीएस, ये है आपकी 30 नंबर की बचेगी। इस जीएस में क्या क्या आता है, ये आपकी है हिस्ट्री, इसके साथ साथ आएगा आपका पॉलिटी, इसके साथ साथ जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, ठीक है। मेन जो सब्जेक्ट हैं सबसे मुख्य वो ये आते हैं। तो इतना आपका पूरा सिलेबस है। अब आपने करना क्या है, देखिए इसमें आपके हाथ में हिंदी और उत्तराखंड जो है ये आपके हाथ में है भाई। जो भी उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट होगा वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उत्तराखंड सबसे ज़्यादा पढ़ी जाए, और वो उत्तराखंड ही पढ़ते हुए आए, तो उत्तराखंड सबकी स्ट्रांग होती है। तो इस स्ट्रांग उत्तराखंड को आपने और स्ट्रांग करना है। गलती से भी ऐसा मत करना कि भैया हमारी उत्तराखंड ठीक है और अन्य सब्जेक्ट हमारे जीएस के ख़राब चल रहे हैं, तो हम जीएस में अभी 2 महीने मेहनत कर लेते हैं। भैया आप लोग गलती कर देंगे, सिलेक्शन 1 नंबर आधे नंबर से रुक जाएगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। उत्तराखंड आपकी अच्छी है, ठीक है, उस उत्तराखंड को और बेहतर बनाओ। वहीं आपकी हिंदी है 20 नंबर की है, हिंदी आपने भले ही पढ़ी हुई है पहले, इस हिंदी को और बेहतर बनाओ। तो आपने इन दोनों में ही, जो उत्तराखंड और हिंदी 60 नंबर का है, तो इसमें आपने 50+ स्कोर करना है, बस ये टारगेट रखना। अब मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, बस आपने 50+ करना है। और क्या इसके लिए रास्ता हो सकता है, सही रास्ता, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा रीजनिंग की आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली बेस पे, ठीक है। भले ही आप आधे घंटे करो, 1 घंटे करो, और पर डे का आपने एक टॉपिक पकड़ना है, उसको तैयार करना है। और एक एक टॉपिक करके आप पूरी रीजनिंग खत्म कर जाओगे 2 महीने में, क्योंकि इतने टॉपिक हैं ही नहीं, 2 या 3 बार रिवाइज हो जाएगा। तो रीजनिंग का पर डे का एक टॉपिक पकड़ना, पर डे 1 घंटे आपने रीजनिंग बनानी है किसी भी हाल में, क्योंकि ये आपको 10 नंबर का कवर करके देती है। इसमें आपने 8 कम से कम स्कोर करना है। तो क्या हिसाब बनेगा एक बार आप देखें, 50+ स्कोर हो जाएगा आपका किसमें, उत्तराखंड और हिंदी में। 8 नंबर की आप रीजनिंग बना लेंगे। इसके बाद आपका जो जीएस वाला सेक्शन है 30 नंबर का है, तो जीएस में अगर आपकी जीएस बहुत अच्छी है तो ठीक है, अच्छी नहीं है तो एवरेज आपने जीएस बनानी है। एवरेज कैसे बनाएंगे उस पर मैं बात करूंगा। तो एवरेज जीएस बनाकर आपने कम से कम इसमें 15 का स्कोर करना है। तो इस हिसाब से आपके जो टोटल नंबर हो जाते हैं, ये आपके 8 और 5 13, और 5 और 2 7, 73 नंबर के आसपास बन जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अगर पेपर इजी आ गया तो आप लोग इसमें भी और ज़्यादा प्लस कर लेंगे, 75 80 के स्कोर में भी पहुंच सकते हैं। 90 का फिजिकल है आपका, ठीक है, और 75 आप यहाँ स्कोर कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए 165। और अगर आप यहाँ पे 165 स्कोर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 100% सेफ है, क्योंकि आपने पुलिस का भी इससे पहले देखा होगा। अगर रिजल्ट नहीं देखा तो फाइनल रिजल्ट देखिए, अभी हाल ही में जारी हुआ था, उसमें आपकी जो मेरिट गई है जनरल की वो 160 के आसपास गई हुई है, ठीक है। 160+ अगर आप स्कोर करते हैं तो आप लोग सेफ हैं, पूरी तरीके से सेफ हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका बहुत से स्टूडेंट नहीं आने हैं, ठीक है। पुलिस वाले कैंडिडेट नहीं आएंगे, पटवारी लेखपाल वाले नहीं आएंगे, वीडियो वाले बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट हैं जो बाहर हो गए, वो नहीं आएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जिसमें आप 160 के आसपास स्कोर कर जाते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड हिंदी रीजनिंग जीएस तैयार कहाँ से करनी है और कितना पढ़ना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ। उत्तराखंड आपकी 40 नंबर की आनी है, और इस 40 नंबर को आप कहाँ से तैयार करें। 2 महीने का समय है, तो ये समय पढ़ने का नहीं है, ये समय केवल रिवीजन करने का है। और मैं जानता हूँ स्टूडेंट जो भी हैं, जिनने भी ये फिजिकल दिया है, जो एग्जाम दे रहे हैं, वो सब के सब उत्तराखंड की तैयारी वाले हैं। तो उत्तराखंड की आपकी काफ़ी बेहतर है। बस इस दौरान, इस 2 महीने के समय में, इस 62 दिन के समय में आप क्या करें कि 40 में से आप जो परीक्षा वाणी है, मेनली आप सबसे पहली किताब पकड़ें परीक्षा वाणी को, ठीक है। और इस परीक्षा वाणी को घोट डालो, अच्छे से चाट डालो। भाई मैं पढ़ने बैठता था तो मेरा 2 घंटे 1.5 घंटे में एक चैप्टर चाहे कितना ही लेंदी हो फिनिश हो जाता था। और पढ़ने का तरीका, पहले आपने चैप्टर पढ़ा परीक्षा वाणी का, उसके बाद उसके पीछे एमसीक्यू दिए हैं उन्हें पढ़ा, उसके बाद उसकी जो संक्षिप्ति की है उसमें आप लोग पढ़ना टिक लग कर लेना, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है, जो पॉइंट आपको याद नहीं है, उन्हें आप मार्क कर लेना, किसमें, संक्षिप्ति की वाले में। तो इन तीनों को एक साथ पढ़ोगे,
भले ही इसमें आपका 3 घंटे का समय चला जाए, ठीक है, 2 घंटे का समय चला जाए, लेकिन करना है परीक्षावाणी। इसके बाद आप उत्तराखंड के लिए दूसरा क्या पढ़ेंगे, BS नेगी पढ़ेंगे, ठीक है। BS नेगी जी की जो पुस्तक है बहुत अच्छी है। इसमें से आपने केवल 2 चीज़ें पढ़ने हैं, एक उत्तराखंड की हिस्ट्री और दूसरा पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट सीरीज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी आप लोग डेली आधा आधा घंटा पढ़ना परीक्षावाणी के साथ ही। और इसके बाद BS नेगी का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है इसके लिए आप अलग से समय बनाओ और 1 घंटा पढ़ो। तो कुल मिला के आपने जो परीक्षावाणी प्लस BS नेगी है इसे पढ़ना है कम से कम 4 घंटा, ठीक है। 4 घंटे आपने पर डे उत्तराखंड को देना है, क्योंकि ये समय बहुत कम है, 2 महीने का समय है और इसमें आपने पूरी जान लगा देनी है अपनी, ठीक है। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट उत्तराखंड के लिए आप पढ़ेंगे करंट अफेयर का। और करंट अफेयर ऐसा जिसमें उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल दोनों कवर हों, तो ऐसा करंट अफेयर देखना है। इसके लिए मैं आप लोगों को प्रीफर करना चाहूँगा कि आप जड़धारी जी की जो सीरीज आती है वीकली करंट अफेयर वाली, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री वीडियोज हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। इसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल प्लस उत्तराखंड की सारी जो है करंट अफेयर मिल जाती है और इससे बाहर बहुत कम आएगा, बहुत कम, और आ गया तो किसी से नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो आप लोगों ने कम से कम इतना कवर करके जाना है पिछले 2-3 महीनों का। अभी आपका अक्टूबर में एग्जाम होना है तो सितंबर तक का करंट अफेयर आप देख लेना पिछले 4-5 महीने का, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा। बस इतना 3 काम करने हैं आपने, और इन 3 कामों को टोटल मिलाकर आपने कितना समय देना है, 4 से 5 घंटे पर डे का, ठीक है। कम से कम 4 घंटा, और आपको करंट अफेयर भी करना है तो उसके साथ 4.5-5 घंटे आप दे सकते हैं। तो इतना आपने उत्तराखंड में कर लेना है। इसके बाद दूसरा मैं हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी आपकी 20 नंबर की आनी है, बहुत हल्के में हिंदी को लेते हैं। इस बार वीडियो के पेपर में देखो 12 नंबर 13 नंबर लोग लाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में मान के चलिए कि 18 या 18 प्लस स्कोर करते हैं ना, तो आप लोगों का सिलेक्शन कहीं नहीं रुकना है, क्योंकि इतनी GS तो हर किसी ने पढ़ी है कि वो इन दोनों में इतने नंबर ला रहा है, उत्तराखंड और हिंदी में, तो आराम से GS कवर कर जाए। तो 18 प्लस आपने स्कोर करना है, इस हिसाब से चलना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, देखिए। हिंदी के लिए सबसे पहले कोई भी एक पुस्तक उठाओ, ल्यूसेंट हो सकती है, परीक्षा वाणी हो सकती है, ठीक है, या फिर BS नेगी, कोई भी 3 में से कोई भी एक पुस्तक उठाओ। इसमें आपने क्या करना है, पर डे आपने पढ़ना है इसको 2 घंटे, केवल 2 घंटे पढ़ना है। और इस 2 घंटे को कैसे बांटना है, देखो। पहले आप 1 घंटे पढ़ेंगे, क्या 1 घंटे आप पढ़ेंगे हिंदी में शब्द भंडार वाला, ठीक है। 1 घंटे पढ़ेंगे शब्द भंडार, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसमें क्या क्या आएगा, पर्यायवाची आएगा, विलोम आएगा, तत्सम तद्भव आएंगे, देशज शब्द आएंगे, विदेशी शब्द आएंगे। इसके साथ साथ आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, समानार्थी, विपरीतार्थी, और इसके साथ साथ आपका समश्रुति भिन्नार्थक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी शब्द भंडार में। इसके बाद जो आपका 1 घंटा बचता है, इस 1 घंटे में आपने आधा घंटा, हाफ एन आवर क्या करेंगे, व्याकरण सेक्शन करेंगे, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। और इसके बाद जो आधा घंटा बचता है, इसमें डेली का आपने क्या करना है, कवि परिचय देखना है डेली का। अब कवि परिचय कहाँ से तैयार करें, चाहो तो आप किसी बुक से कर सकते हो, आपके पास बुक्स हैं, BS नेगी में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो मैंने वीडियोज बनाई हुई हैं और मैंने 9 वीडियो यहाँ पे डाली हुई हैं, ठीक है, कवि परिचय की, और वो कंप्लीट कवि परिचय है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो जो अभी इस बीच हुआ, आपको कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन उस वीडियो से बाहर नहीं दिखेगा। तो मैंने बहुत शॉर्ट वीडियोज बनाई हुई हैं और मैं ट्रिक्स बताई हुई हैं, आप लोगों को गारंटी के साथ याद हो जाएंगे सारे कवि परिचय। अभी से आदत डाल लो कि पर डे आधे घंटे की एक वीडियो कम से कम देखनी है, हो सके तो 2 भी देख सकते हो। और ये सीक्वेंस लगातार 2 महीने तक चलता रहना चाहिए, लगातार देखते जाओ, लिखना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है, केवल वीडियोस देखती जानी है, ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और वो सारा डेटा याद हो जाएगा। तो ये मान के चलिए पेपर भैया यूके PSC करा रहा है, यूके SSS नहीं। और यूके PSC का आप फॉरेस्ट गार्ड का पेपर उठा के देखो, कनिष्ठ सहायक का पेपर उठा के देखो, आप लोगों को कवि परिचय से कम 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। 4 से 5 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 4 से 5 प्रश्न। तो इसलिए कवि परिचय को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। बस इतना ही काम करना है, हिंदी में केवल 2 घंटे देना है। तो टोटल हो गया आपका समय 4-2 6 घंटे या 5-2 7 घंटे। अब आपका आता है GS का सेक्शन। तो GS में क्या करेंगे, देखिए। GS आपकी 40 नंबर की है, इनमें से आपका 10 नंबर का रीजनिंग अलग है। तो पहले मैं रीजनिंग के लिए बता देता हूँ। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, पर डे 1 घंटा देना है आपने रीजनिंग को। और यूट्यूब से कोई भी टॉपिक सर्च करो, जैसे आपने सर्च कर लिया ब्लड रिलेशन, ठीक है, या फिर आपने सर्च कर लिया डाइस पासा, ठीक है, या आपने सर्च कर लिया इसी में जैसे आपका आकृतियों की गणना आती है। आकृति गणना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बहुत लोगों ने फ्री में पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे करके एक एक टॉपिक करके सर्च करो और पर डे 1 घंटे का एक टॉपिक बनाओ, प्रैक्टिस करो। और अभी से लेके 60 दिनों तक लगातार करनी है, भले कुछ हो जाए, 1 घंटा रीजनिंग देनी है। तो अब आपके 7 घंटे टोटल हो गए, ठीक है। 4 घंटा उत्तराखंड का प्लस 2 घंटे हिंदी के प्लस 1 घंटा रीजनिंग का, तो ये हो गया 4 2 6 और 1 7 घंटे पूरे हो गए। अब आपका आता है GS वाला सेक्शन, ठीक। तो GS वाले में क्या करेंगे, देखो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सबसे ज़रूरी मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखिए, तो हिस्ट्री में क्या है, 3 सेक्शन है।
आपका एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, ठीक है, 3 है। और इसके लिए आपकी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आयोग किस बुक से पूछ देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे मैंने पढ़ा, आप लोग क्या करो, केवल ल्यूसेंट की बुक उठाओ और ल्यूसेंट की बुक में जो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत दिया हुआ है उसको चार्ट डालो, ठीक है। हिस्ट्री जो है उसमें 77-78 पेज की है। अगर आप पढ़ने बैठोगे, एक दिन में आप लोग 3 से 4 घंटे अगर पढ़ते हैं जीएस में, तो उसमें से 2 घंटे 2.5 घंटे हिस्ट्री के लिए बैठेंगे तो आपके 2-3 पेज आराम से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप लोग 2 महीने में कम से कम 2 बार हिस्ट्री पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ल्यूसेंट केवल हिस्ट्री से करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फिर से आप लोगों को जोर देके बता रहा हूँ कि भैया ल्यूसेंट से बाहर मत जाना फिलहाल। अगर आप जाएंगे तो केवल आधा सिलेबस भी नहीं हो पाएगा हिस्ट्री का, और उसके बाद के सिलेबस से अगर आपका पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं बना पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप कम से कम सिलेबस तो पूरा हो जाए, और अगर उसमें से क्वेश्चन बन गए तो ठीक है, नहीं बना तो भैया फिर सबके लिए कठिन होगा। तो इसलिए ल्यूसेंट से जाना हिस्ट्री के लिए, ठीक। दूसरा आपका पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रयास करूँगा पॉलिटी को कंप्लीट करने का 2 महीने के अंदर। तो मैंने इसके लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें एम लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का डेटा मैं लेके आ रहा हूं, और प्रयास करता हूं कि बहुत अच्छे से आपके हर टॉपिक को क्लियर किया जाए। भले ही मैं पूरी ना करा पाऊँ, फिर भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं जहां से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम के, उतना डेटा मैं करा दूंगा। तो आप पॉलिटी की वीडियोज़ को अक्षर से फॉलो करें, ठीक है। डेली देखें उनको, आधे घंटे की वीडियोज हैं, छोटी छोटी वीडियो, चाहें तो लिख सकते हैं। बहुत अच्छा डेटा दिया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई बुक ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी की बुक्स जो हैं काफ़ी हैवी बुक्स हैं, तो इन्हें पढ़ना थोड़ा टफ रहता है, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद जियोग्राफी, इसके लिए भी मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। दोनों पॉलिटी और जियोग्राफी साथ चल रही हैं, तो जियोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करा रहा हूँ। और महेश बर्णवाल तथा दृष्टि आईएएस की जो बुक्स हैं, यहाँ से डेटा कवर किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स हैं उनको मैं पहले कर दूंगा, इसलिए 2 माह के अंदर अंदर आप लोग इनको भी खत्म कर लेना, और बाकी कोई बुक है तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जियोग्राफी वाला जो सेक्शन है, इसे तो आप लोग ल्यूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ल्यूसेंट से भी इतना कवर करते हैं तो काफ़ी हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ से करनी है। और मान के चलें कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने आप में, लेकिन इसके लिए बुक्स बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मार्क्स लाने की संभावना कम है। जबकि पॉलिटी जो है, इसमें डेटा भी कम है, केवल एक ही किताब होती है, ठीक है, छोटी सी, उतने में ही सारी पॉलिटी है। और उसमें से भी कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो केवल वही चैप्टर आपने इंपॉर्टेंट करने हैं। तो केवल पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर पढ़ के जाना। यहाँ से संभावना है कि जो 6 नंबर का आपका पॉलिटी का डेटा आएगा, इसमें से आप 5 नंबर का बना लो, जबकि हिस्ट्री में ऐसी कोई संभावना नहीं रहती। और वहीं दूसरा जियोग्राफी, तो पॉलिटी और जियोग्राफी को आपने सबसे ज़्यादा तैयार कर लेना है। भले हिस्ट्री तैयार हो ना हो, पॉलिटी और जियोग्राफी कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, आपके द्वारा क्वेश्चन बनने की, ठीक है। क्योंकि आएंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से लगभग बराबर प्रश्न, 6 के आसपास आते हैं। लेकिन हिस्ट्री से कहाँ से पूछ देगा कोई गारंटी नहीं, जबकि पॉलिटी से और जियोग्राफी से ऐसा है कि लिमिटेड डाटा है तो वहीं से पूछता है। केवल इंडियन जियोग्राफी खत्म करनी है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का आपका जो ल्यूसेंट में दिया गया है सफिशियंट है भैया, ठीक है, उससे बाहर आपने नहीं जाना है। ल्यूसेंट में बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जितना कवर कर पाते हो उतना करो, क्योंकि 4 नंबर की आती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा के कोई फायदा नहीं है। इसके बाद आपका कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर 3 से 4 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, तो कंप्यूटर के लिए मैंने कुछ वीडियोस दी हैं, यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ल्यूसेंट की पुस्तक आती है, वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा बहुत कंप्यूटर देख के जाना, नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं। और जो करंट अफेयर है, ये आपका जो मैंने उत्तराखंड वाला बताया, उसी में नेशनल इंटरनेशनल भी कवर हो रहा होगा, उतना ही करना है, उससे ज़्यादा करंट अफेयर नहीं करना है। यानी कि जीएस के लिए अलग से करंट अफेयर मत देखना, ऐसा मत करना है कोई नई सीरीज आपने यूट्यूब में शुरू कर दिया करंट अफेयर की, और उसके पीछे लगे हुए हैं, घोट रहे हैं, कंप्यूटर के पीछे लगे हुए हैं। भैया यहाँ से आना ही नहीं है तो इसमें क्यों लगे। आप लोग 6 नंबर की हिस्ट्री, 6 की पॉलिटी, 6 की जियोग्राफी बनाओ, 18 नंबर का ये हो जाता है। बाकी एक आध क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में और एक आध करंट अफेयर में तो आएंगे ही आएंगे अपने आप, ठीक है। वो करंट अफेयर आपका पहले से कवर हो रहा है, तो कम से कम आपका ये मान के चलो कि 22 नंबर तक का डेटा यहाँ से कवर होता है। इस 22 में से आपने 15 नंबर ही कवर करने हैं, बस 15-16, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर चलते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन कहीं नहीं रुकना है। बाकी आपने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 4 घंटे उत्तराखंड, 2 घंटे हिंदी, 1 घंटे रीजनिंग, और कम से कम 4 से 5 घंटा आपका जीएस पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4-4-8 और 3 11 घंटे आपका स्टडी टाइम हो जाएगा। अब एड़ी चोटी का जोर लगाना है, पूरी जान झोंकनी है। और इसमें भी आप लोग सोच रहे हैं कि 5 ही घंटे में हम पूरी जान झोंक दें, तो ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप पूरा जोर लगा रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, तो भैया 11-12 घंटे तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं, तो आप इससे प्लस भी जा सकते हैं। तो कम से कम इतना कीजिए, और डेली बेसिस पे जो चीज़ें मैंने बताई उन्हें फॉलो कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी आप जानते हैं सुनहरा मौका है भैया, बहुत कम इसमें कैंडिडेट होंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की कि कैसे हम आगामी जो बंदी रक्षक का पेपर होने वाला है उसको सही रणनीति के साथ चलकर क्लियर कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।